जबलपुर मंडी एक्ट का अध्यादेश और नए संशोधन को लेकर लागू किए जा रहे मॉडल का मंडी कर्मचारियों ने विरोध किया है। जबलपुर संभाग सहित प्रदेश भर की मंडी के कर्मचारी आज एक दिवसीय हड़ताल पर अपना विरोध जता रहे हैं। जबलपुर की कृषि उपज मंडी में आज सैकड़ों कर्मचारियों ने इकट्ठा होकर अपनी मांगे सरकार के सामने रखी। कोरोना काल में सरकार के निर्देश थे कि सोशल डिस्टेंस बनाकर पहन कर रखें। इस आदेश का मंडी कर्मचारियों ने बाकायदा पालन किया और 6 फुट की दूरी रखकर अपना विरोध जताया। मंडी एक्ट के विरोध में आज बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई। मंडी शुल्क को लेकर हुए नए संशोधन का विरोध कर रहे कर्मचारियों के बीच आज व्यापारियों को भी परेशान होना पड़ेगा। कर्मचारियों के हड़ताल में रहने के चलते खरीदी भी पूरी तरह से प्रभावित रहेगी। इसके अलावा हम्माल किसान तुलावटी लोगों का भी नुकसान होगा। मंडी कर्मचारी संघ के संभागीय अध्यक्ष दिलीप सिंह का कहना है कि अगर केंद्र सरकार का ये एक्ट लागू होता है तो बहुत से परिवर्तन हो जाएंगे, जो कि न मंडी के हित में होंगे और न कर्मचारियों के लिए। कहा जा सकता है कि सालों पुरानी परंपरा जमींदारी सामंतवाद का व्यापार उस दिशा में चला जाएगा। मंडी कर्मचारियों की माने तो केंद्र सरकार का अध्यादेश पूरी तरह से कर्मचारी विरोधी है। इस एक्ट के लागू होने के बाद कर्मचारियों का वेतन भत्ता पेंशन को लेकर समस्याएं आ जाएंगी। मंडी एक्ट में संशोधन को लेकर सरकार से कर्मचारियों की मांग है कि उनका भी इस एक्ट संशोधन में ख्याल रखा जाए। संभागीय अध्यक्ष दिलीप सिंह का कहना है कि अभी तक कर्मचारी किसान व्यापारियों से पैसा इकट्ठा करके न सिर्फ अपने परिवार का पालन पोषण करते थे, बल्कि शासन को भी राजस्व दिया जाता था। पर अब जबकि अगर ये अध्यादेश और एक्ट लागू हो गया है तो कर्मचारियों के सामने संकट खड़ा हो जाएगा। वहीं मंडी कर्मचारी संघ का कहना है कि मंडी शुल्क में नए संशोधन को लेकर आज पहला विरोध सामूहिक रूप से काम बंद कर हड़ताल के साथ किया गया है। फिर भी अगर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हमारी मांगों पर विचार नहीं करते हैं तो आगामी रणनीति भोपाल में बनाई जाएगी, क्योंकि सरकार के इस कदम से आर्थिक संकट गहराएगा। न्यूज़ ऑफ भारत के लिए जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। मतलब क्या गारंटी हमें कि हम अगर इस सेक्टर के बाद अगर हम कहीं और आगे भविष्य में कहीं और अपने प्रतिभा के हिसाब से अगर हम कहीं और किसी और अन्य क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ पर हमारी क्या गारंटी है कि वहाँ पर भी हमारे साथ ऐसा नहीं होगा। पूर्व में 2 साल पहले की और बात है, मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में थी। वहाँ पर भी मैं 2 साल संविदा वर्कर थी। वो 2 साल तक आगे बढ़ता गया। मुझे ना चाहते हुए भी वो विभाग छोड़कर आना पड़ा। अभी वही सेम स्थिति यहाँ पर यही हो रही। अब ये मेरी परिवेश अवधि भी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुई। क्या इसकी अभी आप वर्तमान में स्थिति देखते हुए अब हमको घबराहट हो रही, क्या करना चाहिए, सरकार क्या करना चाह रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमारे भविष्य का कुछ तो सोचे। कितने लोग जुड़े हुए हैं रोजगार से, कुछ तो एक निश्चित गारंटी दे कि हम क्या करें क्या नहीं करें। इस तरीके से अच्छे है, सरकार की जो भी योजनाएं रहती हैं वो अच्छी हैं, पर जितने भी अभी कर्मचारी रोजगार में लगे हुए हैं उनका वर्तमान तो थोड़ा संकटमय ही दिख रहा है, भविष्य बहुत ज़्यादा ही संकटमय स्थिति में है। तो मेरा सरकार से यही प्रश्न है कि कोई जो चीज़ भी कर रही है वो निश्चितता लाए, हमारे भविष्य को ध्यान में रखते हुए। हमारा कई ऐसी मंडियां हैं अभी भी जहां 4-4, 5-5 महीने तक तनख्वाह नहीं होती। मैं खुद ऐसी मंडी से आई हूं जहां पर मैं पहले काम करती थी, वहां पर 4 महीने तनख्वाह नहीं होती थी। आप समझ सकते हैं इतनी महंगाई में 4 महीने अगर आपकी तनख्वाह ना हो तो क्या हो सकता है। और हम जो भी कमाई करते हैं हम अपने मंडी क्षेत्र से ही करते हैं, हम बाहर से कुछ नहीं करते। हम जो भी करते हैं यहाँ पर किसान विक्रय करता है, माल लेकर लाता है, मंडी व्यापारी खरीदता है, जो भी जैसी प्रक्रिया वो सब हम ही करते हैं। सरकार को हम अपने मेरा नाम है बबीता मरावी। अधिकारियों ने सामूहिक अवकाश लिया हुआ है। राज्य शासन और केंद्र शासन का एक मॉडल एक्ट आज जारी हुआ और एक अध्यादेश आया है जिसमें कि हम कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और भत्ते के लिए कोई निश्चित व्यवस्था नहीं की गई। उस व्यवस्था को बनाने के लिए हम अपनी बात एक सामूहिक अवकाश लेकर शासन तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें हमने पूरा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया है, इस कोरोना महामारी को ध्यान में रखें। और जो आज किसान भाइयों को, व्यापारी भाइयों को और हम्माल भाइयों को और जो भी कृषि मंडी से जुड़े थे उन सबसे हम कर्मचारी आज क्षमा चाहते हैं। एक दिन के अवकाश में जो आपको असुविधा हुई उसके लिए हम हृदय से पूरे कर्मचारी जो हैं उनसे क्षमा चाहते हैं। दिलीप सिंह ठाकुर, संभागीय।